ठीक हो ना आप? किसी बात की फिक्र मत करो उज़गे, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले प्रोसिक्यूटर तुम्हारा बयान ले, हम तुमसे बात करेंगे। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हम तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। छोड़ो मेरा हाथ। चुप हो जाओ। मुझे जाने दो, क्या चाहते हो मुझसे? चुप। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। मचा लो शोर, जितना दिल चाहे मचा लो। वो यशरांश ही थे जिन्होंने तुम्हें बचाया था, और अगर वो चाहें तो वापस तुम्हें उस जिंदगी में भेज सकते हैं। चुपचाप चलो और मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाओ। क्या हुआ है? मैंने क्या गलत किया है तुम लोगों के साथ? वो क्या चाहते हैं आखिर मुझसे? सब पता चल जाएगा तुम्हें। चुपचाप बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह। हेलो अम्मी, तुम कहाँ हो बेटे? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। एयरपोर्ट पर हूँ, अभी जहाज में बैठने वाला हूँ। मैंने आपको खुदाफिज कहने के लिए फ़ोन किया है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुल्क से बाहर कारोबार के सिलसिले में। कौन सा कारोबार? तुम क्या कर रहे हो मुस्तफ़ा? मुझे सच बताओ, तुमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? किससे तुम भाग रहे हो आखिर? मुझे बताओ। ना ही मैंने कुछ गलत किया है, ना मैं भाग रहा हूँ। मैं तो सिर्फ कारोबार के लिए जा रहा हूँ। मेरे सामने तुम पुलिस से भागे थे, अब तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अम्मी, मैं लंबी बात नहीं कर सकता आपसे। हैचर का फ़ोन क्यों बन जा रहा है? मुझे कैसे पता होगा? अगर वो घर पर है तो आप इसको फ़ोन दे सकती हैं। वो घर पर नहीं है, सुबह से गई हुई है, अब तक वापस नहीं आई। अच्छा। हाँ, तुम इस तरह छोड़ गए हो मुझे, ऐसी जगह लेकर आ गए हो तुम मुझे जहाँ मैं किसी को जानती भी नहीं। अब मुझे बिल्कुल अकेला छोड़कर जा रहे हो। मैं कुछ ही दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो मुझसे, समझे? तुमने फातिमा गुल के साथ क्या किया है? इसने क्यों तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है? बताओ मुझे। फातिमा गुल?
मुझे नहीं पता। यशांश का मुनीर भी आया था और तुम्हारा पूछ रहा था इसको क्या काम है तुमसे, तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो? मुस्तफा मुझे सच बताओ। क्या पुलिस दोबारा आई थी? नहीं, वो लोग तो नहीं आए। अब मुझे दोबारा जाना है। हैचर आ जाए तो उसे कहिएगा कि मैं 9 बजे तक फोन करूंगा उसको। मैं अब तक समझ ही नहीं सकी तुम्हारा कारोबार। मेरी तरफ से प्यार। अम्मी अपना ख्याल रखिएगा और हैचर और मेरे बेटे का भी ख्याल रखिएगा। बेटा मुस्तफा, हेलो मुस्तफा। अल्लाह खुदा मेरी मदद करे, सब्र दे मुझे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो तुम मेरी तरफ? बहुत देर हो गई। आ गए। क्या हुआ? इसने शिकायत कर दी है। वकील इस्तगासा ने इसका बयान ले लिया तुम है। ठीक हो? अब कानूनी कार्रवाई शुरू होगी लड़की, तुम किसी बात की फिक्र मत करो। वो इसे हॉस्पिटल भेज रहे हैं। मगर हमें डॉक्टर के पास जाना है। उसे फोन करके कह दो कि हम लोग अभी नहीं आ सकते। तमाम मेडिकल मालूमात लेना चाहते हैं जो तहकीकात में अहम है। आप हमारे साथ चलें, हम आपको जल्द अस्पताल ले जाएंगे। कमीने। प्लीज खातून, ये आप क्या कर रही हैं? रुक जाएं, प्लीज रुक जाएं। क्या कर रही हैं मैं आप? तुम्हें नहीं आप छोड़ूंगी। छोड़ दें, आप यहीं बैठें। आप मेरे सब्र से बच्चे को काम बर्बाद आए कर मेरे दिया। साथ। छोड़ें आप मुझे। चलें इधर बैठ मुझे जाएं। छोड़ें आप। खुद को संभालें। क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मी, इसने एतराफ कर लिया। पुलिस ऑफिसर ने उसे सब कुछ उगलवा लिया। हर बात कबूल कर ली उसने। और उसकी मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। अब मैं मुझे सब पता है। प्लीज मत रो। फातिमा गुल, तुम ठीक हो ना? हम बाहर जा सकते हैं। ठीक हो? तुम उस वक्त क्यों नहीं बोली? इतना सब कुछ क्यों बर्दाश्त किया तुमने? आपकी वजह से। कैसे बताती ये सब? आपकी खातिर, अपनी भांजियों की खातिर। तुम चुप रही और मैं उस जलील आदमी को अपना शौहर ही समझती रही। मुझे पता होता या तुमने मुझे बताया होता तो मैं उस जलील आदमी को अपने घर में
एक मिनट भी नहीं रहने देती उसके। मेरी बहन, मैंने तुम्हें गलत समझा जबकि वो गलत था। मैंने उस पर यकीन किया। मुझे माफ कर दो। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज्यादा। आप तुम बहुत मजबूत हो। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं उस्गे। तुम हिम्मत से काम लो। उसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अंदर जो कुछ हमारे साथ होने वाला है ये उसका वाज़ेह इशारा है। साफ पता लग रहा है कि अंदर वो हमारा क्या हशर करने वाले हैं। चुप हो जाओ यार, पापा पहले ही परेशान है। वो तो हमारे पीछे पड़े हुए थे इस मीटिंग के लिए। अब क्या हो गया समझ नहीं आ रहा। बोर्ड इंतजामिया ने हमारे बारे में तफसीली मालूमात का मुतालबा किया है। हाँ, ये लोग हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ। अब हमें चलना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। बेवकूफी मत करो, बैठ जाओ। ये हमारा आखिरी मौका है। अगर हमें ये पार्टनरशिप नहीं मिली तो हम दिवालिया हो जाएंगे, मतलब यशरान होल्डिंग्स खत्म। काश कर्जे की अदायगी के लिए हमें कुछ वक्त मिल जाए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? हम कौन सा अदा कर सकेंगे, बल्कि हमें उससे ज्यादा ही अदा करना पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको बहुत इंतजार कोई बात करवाया। नहीं। मीटिंग से पहले मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूँ। हाँ जरूर। हमने नए बोर्ड के इसरार पर आपके बारे में काफ़ी रिसर्च की और हमें जो नताइज मौसूल हुए उनकी रोशनी में हमने अपनी जानिब से पेशकश देने का फैसला किया है। आप ये देख सकते हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये वो तो नहीं है जिस पर हमने इत्तफाक किया था। मैं तो समझ रहा था हमारा वाहिदा हो चुका है, मगर जिस रकम पर हमारी बात हुई थी ये तो इससे बहुत कम है। मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। इसीलिए मैंने आपको मीटिंग में जाने से पहले ही बता दिया है। कितना ख्याल किया आपने हमारा, बहुत शुक्रिया। आप अच्छी तरह जानते हैं जो ऑफर्स आप हमें दे रहे हैं इससे कहीं अच्छी ऑफर्स हमारे पास मौजूद है। आपकी कंपनी को मुंतखब करने की वजह यही थी कि आप काबिल एतमाद लोग हैं। यकीन करें, हमारे बोर्ड ने बहुत गौर व फिक्र किया है और जो पेशकश आपको की गई है उससे ज्यादा बेहतर ऑफर मुमकिन ही नहीं थी आप लोगों के लिए। नए बोर्ड मेंबरान ने ये आखिरी पेशकश की है। अगर आपको कबूल है तो अब मीटिंग शुरू करेंगे हम। यकीन नहीं होता है मुझे। इसका मतलब कि वो चाहते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी उनके सामने थाल में सजाकर पेश कर दी जाए। फैसला आपका है। एक्सक्यूज मी, मैं जरा फोन करके आता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन उन्हें पता है कि हम इस वक्त मुश्किल में हैं। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कबूल कर लेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। क्यों कबूल कर लें हम ये? इससे तो बेहतर है इज्जत के साथ दिवालिया हो जाएं। बकवास नहीं, तुम्हारी वजह से कोई इज्जत नहीं बची हमारी। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है सर, बाद में बात करते हैं। हमने मीटिंग में जाने का फैसला कर लिया है। ठीक है सर, फिर आप मेरे साथ मीटिंग में आ जाएं और हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मिल लें। आ जाएं सर।
ये हैं हमारे कंपनी के नायब सदर फरहात अंगोर साहब। हेलो, रिशाद यशरान। हेलो, ये मेरा बेटा है सलीम यशरान। ये हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नई मेंबर मिसेस एंडर अलगोस। खुश आमदीद। मैंने कहा था ना हम फिर दोबारा मिलेंगे। हमारा वक्त बर्बाद ना करो आंसू। इस वक्त दबाव तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। अपने लिए और मेरे लिए आसानी पैदा करो। मुस्तफा कहाँ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। मैं तंग आ गया हूँ, साफ बता दो वरना। वरना क्या? क्या करोगे वरना तुम? मुस्तफा चला गया है, तुम समझते क्यों नहीं? जब उसने पुलिस को वहाँ देखा तो वो ये समझे कि शायद तुम लोगों ने पुलिस को भेजा और वो वहाँ से भाग गया। तो तुम नहीं जानती कि वो कहाँ गया है? तुम्हारे ख्याल में वो इस वक्त कहाँ जा सकता है? मैं समझ रही थी कि वो इल्दीर अपने दोस्त के पास गया होगा। मैंने उसके दोस्त को फोन किया था, वो वहाँ नहीं है। शायद मुल्क से बाहर चला गया हो। मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, पासपोर्ट हमारे पास है। उसने नया बनवा लिया था। वो तुमको कैसे छोड़ सकता है? हाँ, ऐसी हालत में कैसे छोड़ सकता है तुम्हें? तुम लोगों ने जो उसे इतना पागल कर दिया है। ना तो वो मेरे बारे में और ना ही अपने बच्चे के बारे में सोचता है। ये तुम कह रही हो? तुम खुद आस्तीन का सांप हो लड़की। ये तुम ही हो जिसने करीम के वालिद को बताया था। उस वक्त भी तुमने हमें बेच डाला था। मासूम मत बनो, तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं हुआ। हमें क्या पता कि तुम उसे ब्लैकमेल कर रही हो कि नहीं। देखो, मेरा ताल्लुक ना तो तुम्हारे साथ है और ना ही उसके साथ। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है, समझे तुम? वो तो अपनी बीमार माँ को भी मेरे पास छोड़कर भाग गया है, जैसे कि मेरे पास कम परेशानियाँ थीं। फिर भी तुम लोग मुझे ही परेशान करते हो। अब बहुत हो गया, मुझे घर छुड़वा दो और मेरी जान छोड़ दो। अब तुम बहुत हो गया है, मुझे अब परेशान मत करो तुम लोग। कैसे रहूंगा तुम्हारे बगैर? कैसे? और फिर हम कई महीने घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इतना प्यार जितना मेरा दिल चाहे। घर पूरा होने तक मैं तुम्हारे वालिदैन के साथ रह सकती हूँ। जहेज तैयार है, फौरन शादी हो सकती है। फिर तुम्हारी भाभी पूरे शहर को बताते फिरेंगी कि मुस्तफा ने अपना वादा पूरा कर लिया, और फिर लोग बातें बनाते फिरेंगे कि इतनी जल्दी क्या थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं पहले घर को मुकम्मल करूंगा और फिर मैं तुमको उठाकर अपने घर लाऊंगा। तुमने सफेद रंग का खूबसूरत गाउन पहना होगा जिस पर सुर्ख रिबन लगा होगा। आप डॉक्टर के पास हमारे साथ चलना चाहती हैं? डॉक्टर ने कहा है सब लोगों को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। कादिर भाई,
वो वैसे भी हमें इसके साथ रहने नहीं देंगे। आप परेशान ना हो, हम इसके साथ हैं। उसके मैं बच्चों को पड़ोस में छोड़कर आई हूँ, मुझे जाना है अब। तुम बच्चों के साथ ही रहो। थोड़ी जल्दी कर लें आप लोग। चलो बेटी। अब किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा उसके। अगर तुम खुद चाहोगी तो तुम देखना कि सब कुछ पहले से बेहतर हो जाएगा। अब रोना मत। आपका शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चलो बेटी। खुदा आप लोगों को खुश रखे। हम आपको घर छोड़ देते हैं। नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ जा सकती हैं। शुक्रिया। आओ। कम से कम उसने इनकार तो नहीं किया ना, अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे इस बात के बारे में तो बात ही नहीं करनी मुझे। अपने घर वाले इस तरह के होते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बारे में सोचकर। राइमी, ख्याल से एलिफ को ठसका ना लग जाए। रखूंगा, फिक्र नहीं करो, ख्याल रखूंगा। शाबाश। पिछले 2 सालों में उस बेचारी लड़की के साथ क्या क्या नहीं हुआ है। कितने दबाव में उसने गुजारा होगा ये वक्त। अभी तो आप कह रही थी कि इस बारे में बात नहीं करो। कितनी तकलीफदे बात है ये, कितनी ज्यादा। मुझे उसकी बहन के लिए भी बहुत अफसोस है। वो बच्चों के साथ अकेली हो गई होगी। कितनी मायूसी के आलम में होगी ना वो, जब उसको ये बात मालूम हुई होगी कि वो अपने ही शौहर को नहीं जान सकी। खुदा उसको हिम्मत दे। चलो अब डकार लेने का वक्त आया। अरे शाबाश, डकार लो, शाबाश। और बच्चों का सोचो, अभी तक तो वो जानते भी नहीं है कि क्या हुआ है। जब उनको मालूम होगा तो क्या होगा। कितनी शर्म की बात है ना। मरीम आपा, फातिमा गुल कहाँ है? उसका दिल आज रात पौधे लगाने को चाह रहा था। कितनी सख्त दिल हो तुम। मैं सच कह रही हूँ, समझ नहीं आ रहा वो ये सब सुबह भी कर सकती थी। आज का दिन उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो मसरूफ रहना चाहती होगी, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। और कादिर भाई कहाँ पे हैं? वो नीचे हैं। उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, पता नहीं क्यों। बात सुने, वो आपके लिए फूल लाए थे। कम से कम उनका शुक्रिया तो अदा करें। मैं क्यों उनका शुक्रिया अदा करूं भाई? तुम बार बार ये बात क्यों कर रही हो? कैसे पता कि वो मेरे लिए हैं? आप मुझसे मजाक कर रही है ना? शर्मा गई। मिस मरियम, मैंने करीम को अपने सूरत हाल के बारे में बताया। मिस मरियम, मैंने करीम से इस मौजू पर बात की है। मौजू नहीं भाई, मिस मरियम, मैंने करीम से बात की है, इसलिए कि सीधा आपसे बात करता तो वो गलत ना समझ ले मुझे। इसी वजह से पहले करीम से बात की मैंने। मिस मरियम, मिस मरियम, माफ कीजिएगा, मैं समझा आप फोन पे बात कर रहे हैं। क्या मेरी आवाज बाहर तक आ रही थी? लेकिन मुझे पता नहीं चला कि आप क्या कह रहे थे। ओहो, एक केस में मैं अपनी दिफा की प्रैक्टिस कर रहा था। कादिर भाई, मरियम आपा ने फूल टेबल पे रख दिए हैं। सच में? क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा करीम, मैं इतने लोगों के सामने उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। क्या करूं? क्यों ना मैं उनको रात खाने पर साथ ले जाऊं और फिर बात करूं। तुम क्या कहते हो इस बारे में? मर्जी आपकी। पहले अपने हाथ धो लो। दूसरी तरफ मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं इज़मीर जा रहा हूँ इस्तिगासा से मिलने के लिए, उनको बताने के लिए कि वो फुटेजेस हमारे केस में शामिल करते हैं। आप मुझे बता चुके हैं। मैं इन दिनों सब कुछ भूल जाता हूँ। करीम,
क्या हुआ है? कुछ नहीं, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। कुछ हुआ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है फातिमा गुल? करीम, मुझसे तो कुछ नहीं छुपा रहे तुम। देखो, परेशानी की कोई बात नहीं है, दरअसल बात कुछ। करीम। कादिर भाई, आप देख रहे हैं ना कि कितनी परेशान लग रही है ये। चलिए इसे खुशखबरी सुनाते हैं। ठीक है, चलो फिर बता दो तुम। बताओ ना मुझे। फातिमा गुल, कादिर भाई ने मुझसे मरियम आपा का रिश्ता मांगा। वाकई? मरियम आजे 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 कादिर भाई। यकीन ही नहीं आ रहा मुझे। अरे क्या हो गया सबको? बस ठीक है। मरियम आपा, क्या हुआ है? अरे बताओ क्या हुआ है? मैं नहीं बता सकती हूँ आपको। सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती आपका। हाय हाय। ठीक तो है सब? आजा कादिर भाई। मरियम आपा, कादिर भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी बताएं। मैं चाहता तो ये था कि अकेले में बात करूं आपसे, मगर शायद मुमकिन नहीं। ओफो, कादिर साहब, इस तरह की बात खानदान के तमाम अफराद के सामने ही करनी चाहिए, यही सही तरीका है। किस बारे में? वही बात जो हुमैरा ने आपसे कही थी। मैं देख रही हूँ कि आप बेवकूफ नजर आने की कोशिश में हैं। आपा बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। मैं भी। क्या बात है, सब लोग इतना खुश क्यों हैं? मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हुआ है मुकद्दस? राइमी अभी नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपा जवाब दे। किसका जवाब? मुझे सवाल तो पता चले। करीम, तुम मेरी मदद करो ना। मरियम आपा, खुदा के हुक्म और रसूलुल्लाह की नसीहत के मुताबिक कादिर भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। शायद मुझे पहले आपसे पूछना चाहिए था, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने करीम से बात की। अब तो सबको मालूम हो गया है, लिहाजा तमाम घर वालों के सामने मुझे आपसे आपकी मर्जी पूछ लेनी चाहिए। मरियम खातून, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे? आपा, आप कुछ बोलें तो। बहुत हैरानी है मुझे। इतनी हैरानी किस बात की? हाँ मरियम आपा, अरे क्या आप फूलों को देखकर जान नहीं गई थी? हमें बेवकूफ नहीं बनाए। क्या आप आज रात के खाने पर मेरे साथ चलेंगी? बताएं। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा ख्याल है। मुझे भी। मुझे भी। मगर मैंने तो रात का खाना बना लिया है। वो हम खा लेंगे, आप फिक्र नहीं करें। आप दोनों जाएं और खाना खाएं, रोमांटिक माहौल में मोमबत्तियों के साथ। हाउ रोमांटिक। हाँ, रोमांटिक। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ फिर। ठीक है, मैं किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा लेता हूँ। मैं जरा आपा को देखकर आती हूँ। आपा। फातिमा गुल, मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। यही होता है आपा। मुझे तो उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा ये अंदाजा नहीं था। फातिमा गुल, देखो मेरा दिल कैसा धड़क रहा है। सच कह रही हैं आपा, मैं बहुत खुश हूँ आपके मुझे लिए। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत एक्साइटेड हूँ, घबराहट भी हो रही है, चक्कर सा आ रहा है। अच्छा बताए ना, क्या पहनेंगी? हाँ तुम बताओ, क्या पहनूं? हाँ, ये पहन ले। हाँ, ये पहनूं? अच्छा, वैसे ये कैसा है? हाँ, और मेकअप भी करेंगी? और क्या बाल खोले छोड़ दूं मैं अपने? हाँ? कितने रख रखाव वाले हैं ना। पहले करीम से बात की उन्होंने, और करीम को देखो, उसने मुझे कोई इशारा भी नहीं किया, इसलिए मैं तैयार ही नहीं थी ना। आप क्या पहनेंगी? समझ ही नहीं आ रहा अभी तो। वाह, बाल भी खुले छोड़ रही हैं। अरे अभी बांध रही हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। भाभी, हमें बाहर चलना चाहिए ताकि आराम से तैयार हो। क्या हम एक कोने में बैठकर देख नहीं सकते? मुकद्दस, ये 5 मिनट के लिए भी बच्चे को नहीं संभाल सकता। चले ना भाभी, एलिफ रो रही है, देखें। बात सुने, कानों में और गले में कुछ पहन लीजिएगा। भाभी, मजे कीजिएगा।
मुकद्दस अलिफ रोरी ऊपर आओ। आ रही हूँ। फातिमा गुल, कितना एक्साइटिंग है ना ये सब, इस उम्र में दोनों के लिए। क्यों, उनकी उम्र को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है, बस कादिर साहब का बहुत एहतराम करती हूँ। क्या पता शायद हमको तुमसे पहले उनकी शादी में जाना पड़े। आखिर वो तुम्हारा इंतजार क्यों करेंगे? तुम और हिचकिचाती रहो फातिमा गुल, यही होना चाहिए था तुम्हारे साथ। अब तुम कहोगी कि मेरा जोड़ा फट गया, बस बहाने बनाने आते हैं तुम्हें। ऐसे ही चलता रहा तो कई साल लग जाएंगे तुम्हारी शादी को, मैं बता रही हूँ तुम्हें।